राम राम। जैसा कि पिछले प्रसंग में मैंने बताया कि जब जब जो जो शरीर धारण करना पड़ा, भगवान नारायण ने वही अवतार लिए। नरसिंह बनने की जरूरत थी तो नरसिंह बने, वराह बनने की जरूरत थी तो वराह बने। संतों एवं सज्जनों के दुख दूर करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। श्री राम किस लिए पृथ्वी पर आए, इसके कई कारण संत बताते हैं। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। जय और विजय नाम के भगवान नारायण के दो द्वारपाल थे। एक बार संत सनातन आदि संत भगवान विष्णु के दर्शन करने आए। भगवान विष्णु उस समय निद्रा अवस्था में थे। द्वारपालों ने उन संतों को रोक दिया कि आप भीतर नहीं जा सकते। उन संतों ने कहा कि आप हमें जानते नहीं कि हम कौन हैं और हमें अंदर जाने से रोक रहे हो। उन्होंने कहा हमें भगवान नारायण की आज्ञा है, इसलिए हम आपको भीतर नहीं जाने दे सकते। उन चारों संतों ने जय और विजय को शाप दिया कि जाओ राक्षस हो जाओ। भगवान नारायण ने जब शाप सुना तो भगवान नारायण स्वयं अंदर से आए और उनसे कहा कि जब मैंने इनको यहाँ पर उपस्थित कर रखा था कि किसी को भीतर नहीं आने देना, तो आपने इनको शाप क्यों दिया? इनका भला क्या दोष है? उन संतों को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने कहा हमारा जो शाप है वो निष्फल नहीं जा सकता, लेकिन हम इस शाप का थोड़ा समाधान कर देते हैं। अगर ये आपसे भक्ति रखेंगे, मित्रता रखेंगे तो 7 जन्म तक राक्षस रहेंगे, लेकिन अगर आपसे शत्रुता रखेंगे तो 3 जन्म तक राक्षस रहेंगे। जय और विजय ने भगवान से शत्रुता रखकर 3 जन्म तक राक्षस बनने का प्रस्ताव स्वीकार किया। संतों ने एक और समाधान किया कि जब तुम 3 जन्म तक भगवान से शत्रुता रखोगे तो एक युग में तुम्हें केवल एक बार अवतार लेना पड़ेगा। सतयुग में हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष, त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण, द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र। भगवान ने भी वैसे ही अवतार लिए जैसा उनका वध करने के लिए निश्चित किया गया था। हिरण्याक्ष को मारने के लिए वराह बने, हिरण्याकश्यप को मारने के लिए नरसिंह बने और रावण कुंभकर्ण को मारने के लिए राम अवतार लेना पड़ा एक बार पृथ्वी पर। ये दूसरा कारण है मेरे भाई बहन। जालंधर नामक बहुत ही भयानक वीर और राक्षस था। वो इतना शक्तिशाली था कि देवताओं को पराजित किया उसने और भगवान शिव भी उससे पराजित होने लगे। उसका कारण था कि उसकी पत्नी बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। उसका नाम वृंदा था, अर्थात तुलसी था। देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने कहा जब तक उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म भंग नहीं होता तब तक तुम जालंधर को पराजित नहीं कर सकते। भगवान को लगा अगर इसको छोड़ दिया तो जाने कितनी पतिव्रता स्त्रियों का सतीत्व समाप्त होगा, इसलिए मुझे शाप सहना स्वीकार है, मुझे दुष्कर्म करना स्वीकार है, लेकिन मैं इस जालंधर की पत्नी का सतीत्व भंग अवश्य करूंगा। कोई स्त्री पति को देवता माने तो अंतिम लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना होता है, लेकिन प्रभु ईश्वर स्वयं उसके पति के रूप में उसके पास आए। जालंधर उनके धोखे से उसकी पत्नी के दुष्कर्म से मारा गया। तब वृंदा ने शाप दिया कि त्रेता में तुम राम बनोगे, मेरा पति रावण बनेगा, तुम्हारी पत्नी का हरण करेगा, तब हिसाब बराबर होगा। ये दूसरा कारण जो संत बताते हैं कि रावण का अवतार इसीलिए हुआ। अगले कारण मैं आपको अगली कथा में बताऊंगा। तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम।